नमस्ते दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ दो ऐसे मिठाई के सुपरस्टार जो हर फेस्टिवल्स और खास पल को और भी मीठा बनाता है। गुलाब जामुन और प्रोटीन रिच चने दाल की लड्डू। गुलाब जामुन सॉफ्ट, जूसी और शुगर सिरप में डूबा हुआ जो एक बाइट में ही मुंह में घुल जाता है, और दूसरी तरफ है प्रोटीन रिच बिना किसी मेहनत के हलवाई जैसी चमचमाती चने दाल की लड्डू। इसमें घी है नाम मात्र का, वो भी 100% प्रूफ के साथ। ये है लड्डू बनाने का सबसे सरल तरीका, और अगर आप बिगनर हैं तो भी ये लड्डू आप एक बार में ही बहुत ही आसानी से बना लेंगे। चलिए मेरे साथ इस मीठी जर्नी पर निकलते हैं, जहां हम बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप ये दोनों मिठाइयाँ सिंपल ट्रिक्स के साथ, बिल्कुल घर पर हलवाई वाला टेस्ट। आज मैं बनाने जा रही हूँ मावा के गुलाब जामुन। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे हाफ केजी मावा। ये होममेड मावा है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हमें मावा को बहुत अच्छे से मसलना है। हथेली से इस वाले पार्ट से इसे इस तरह से बढ़िया से रगड़ते जाइए और एकदम स्मूथ हमें इसे करना है, क्योंकि मावा में हल्के हल्के दाने दाने होते हैं, क्रैक्स आ सकते हैं, और जब आप इसे फ्राई करेंगे तो ये फट जाएंगे। इसलिए हमें मावा को तसल्ली से चिकना कर लेना है। इस काम को करने में मुझे तकरीबन 15 मिनट लगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप मैदा। मैदा को हमें बैचेज में डालना है, मतलब आधे से ज्यादा मैंने मैदा को डाल दिया और बाकी थोड़े से मैदा मैंने बचा दिया है। अब इसे बहुत अच्छे से मिक्स करें। और फिर बाकी के बचे मैदे भी इसमें ऐड कर दें। साथ में हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर मैंने विकफील्ड का यूज किया है। अब अच्छी तरीके से सभी चीजों को करेंगे मिक्स और बढ़िया से मिश्रण को मसल कर गूंद लेंगे। एकदम मिश्रण को मुलायम और चिकना, मतलब जब इसके पेड़े काटे ना तो हाथ में लगना नहीं चाहिए। अब इससे हमें छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं। आप देख सकते हैं कि मिश्रण की बाइंडिंग इतनी अच्छी हुई है कि हमें हथेली में घी वगैरह लगाने की भी नीड नहीं हुई। तो इस तरह से सारे मिश्रण से मैंने स्मूथ और चिकनी बॉल्स बना के तैयार कर लिया है। अब ये बॉल्स को करने देते हैं थोड़ी देर रेस्ट, तब तक हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए एक पैन में हम लेंगे 3 कप चीनी। जितना चीनी लिया है सेम क्वांटिटी में हम ऐड करेंगे पानी, यानी कि 3 कप पानी भी ऐड कर दें। अब फ्लेम को मीडियम करके इसे लगातार चलाते हुए चीनी को घुलने देना है। जब चीनी ऑलमोस्ट घुल जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी गुलाब जामुन की जान, गुलाब जल, यानी कि रोज वाटर। 1 टेबलस्पून जितना डाल दें। अब हम इसमें ऐड करेंगे केसर के धागे। इनको अच्छे से स्टर कर दें। फ्लेवर के लिए ऐड करें हाफ टी स्पून इलायची पाउडर। गुलाब जामुन की चाशनी बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि हमें इसकी तार वाली चाशनी नहीं बनानी होती, बस हमें चीनी को पिघलाना है और इसे थोड़ी चिपचिपी बनानी है। चाशनी की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। बस अब फ्लेम को ऑफ कर दे और हमें चाशनी को थोड़ी देर ठंडे होने के लिए छोड़ देना है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो इसके लिए मैंने लिया है एक दूसरा पैन। इसमें डालेंगे सफिशिएंट ऑयल। फ्राइंग करने के लिए आप इसमें शुद्ध घी, ऑयल या फिर वनस्पति घी का भी यूज कर सकते हैं। जब तेल में हल्का बबल आने लगे कुछ ऐसा, अब लो फ्लेम में एक एक करके गुलाब जामुन को डाल दे जाएं।
अब एक एक गुलाब जामुन को अलट पलट कर अच्छे से तल लें। और बिल्कुल ऐसा कलर आ जाए तब हम सारे गुलाब जामुन को निकाल लेंगे। तो देखिए कितने प्यारे ब्राउन कलर आए हैं गुलाब जामुन के। अब चलते हैं चाशनी की ओर। हमें चाशनी थोड़ी गर्म चाहिए और ये इतना ही गर्म होनी चाहिए कि जब आप उंगली डालें तो चाशनी में हल्का सा गर्माहट फील हो। अब हल्की गर्म चाशनी में सारे गर्मा गर्म गुलाब जामुन को डाल दें। इसे अच्छे से शुगर सिरप में डिप कर दें। अभी आप इसे बिल्कुल भी नहीं खा सकते क्योंकि हमें इसे 3 से 4 घंटे चाशनी में ऐसे ही डिप रहने के लिए छोड़ना होगा। इसे ढककर छोड़ दें जिससे ये चाशनी में अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए और साइज में भी बढ़ जाए। 3 घंटे के बाद ये देखिए कितने बड़े गुलाब जामुन फूले फूले अपने साइज से डबल हो गए हैं। सुपर सॉफ्ट स्पंजी हलवाई से भी बढ़िया आपके अपने हाथों से बने परफेक्ट और जूसी गुलाब जामुन बनके तैयार है। इसको मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। अंदर तक रस भरा हुआ एकदम दानेदार दरदरा टेक्सचर के साथ डिलीशियस गुलाब जामुन बनकर तैयार है। तो आप इसे कब बना रहे हैं? तो सबसे पहले ये प्रोटीन रिच लड्डू बनाने के लिए मैंने 1 कप चना दाल को 3 से 4 घंटे के लिए सोक किया। अब इसे 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लें और इसके पानी को ड्रेन आउट कर दें। अब दाल को स्ट्रेनर में छान लें जिससे एक्सेस वाटर निकल जाए। अब इसे डालेंगे ग्राइंडिंग जार में और इसे पल्स मोड पर ग्राइंड कर लेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, हमें मिक्सी को चलाना नहीं है, थोड़ा रुक रुक कर चलाना है। अगर इसे कंटिन्यूअसली चलाएंगे तो नीचे वाली दाल ज्यादा पिस जाएगी और ऊपर वाली दाल पिसेगी ही नहीं। पल्स मोड पे धीरे धीरे करके इसे चलाएंगे। तब हमारा दाल की टेक्सचर कुछ ऐसी होगी। अगर बाय चांस थोड़े बहुत दाल रह भी जाते हैं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रोसेस में ये हमारी दाल अच्छे से पक जाएगी। अब एक पैन में डालेंगे 1 कप जितना घी। अब आप सोचेंगे कि आपने कहा था इसमें घी नाम मात्र का होगा, तो फिर ये कैसा घी है? तो इसके लिए देखते जाइए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए। अब थोड़ी सी पोर्शन दाल का ले और इसे थोड़ा प्रेस कर दें जिससे ये हल्का थिन हो जाए। और अब एक एक करके इसे घी में डाल दें। इस समय फ्लेम लो टू मीडियम रखना है जिससे हमारे दाल की अच्छे से भुनाई हो सके और वो अंदर से इवनली पक जाए। इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। तो दाल हमारी अच्छे कलर की हो गई है। अब इसे रखते हैं एक प्लेट में। लेकिन प्लेट में आप गलती से भी टिश्यू पेपर मत रखना, नहीं तो ये सौगी हो जाएंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इस रेसिपी में घी का इस्तेमाल कितना कम हुआ है ना? लगभग ना के बराबर घी। इस घी को आप रीयूज कर सकते हैं किसी भी रेसिपी के लिए। अब दाल को हम थोड़ा तोड़ लेंगे। और अब इसे ऐसे ही डाल दें ब्लेंडिंग जार में।
अब दाल को फिर से पल्स मोड में ही पीसना है। जब इसका टेक्सचर कुछ ऐसा हो जाए तब हम इसे स्मूथली ग्राइंड कर लेंगे, मतलब दरदरा टेक्सचर वाला, और इसका फाइन पाउडर बना लेंगे कुछ ऐसा। अब दाल को रखते हैं एक साइड में। अब चाशनी बनाने के लिए एक दूसरे पैन में लेंगे 1 कप चीनी और सेम क्वांटिटी में पानी। अब हमें इसे डिसॉल्व करना है। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है दोस्तों। 1 कप चना दाल, 1 कप घी, 1 कप चीनी और 1 कप पानी, बस बन गया लड्डू। इस रेसिपी में ना हमें 1 तार की चाशनी चाहिए ना 2 तार की, बस आपको चीनी को अच्छे से पानी में पिघलाना है। जैसे ही चीनी पानी में घुल जाए तब हम इसे 5 मिनट के लिए और लो फ्लेम में पकाना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे फूड कलर। ये 100% ऑप्शनल है, इसे भी अच्छे से मिला दें। अब ये देखिए, जब चाशनी ड्रॉप गिरने लगे तब समझिए कि हमारी चाशनी तैयार है। अब इसे रखते हैं एक तरफ और लेंगे वही सेम कढ़ाई जिसमें हमने दाल को फ्राई किया था। इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी। दोस्तों, ये वही घी है जिसमें हमने दाल को फ्राई किया था। अब इसमें ऐड करेंगे ये पीसी हुई दाल। अब दाल को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए भूनेंगे। इसे घी में दोबारा भूनना बहुत जरूरी है, इससे लड्डू का टेक्सचर बहुत बढ़िया आएगा। जैसे ही दाल भूनते भूनते कुछ इस कलर का हो जाए तो बस ये चाशनी इसमें ऐड कर दें। अब हमें दाल को लगातार चलाते हुए लो फ्लेम में इसको भूनना है। लगभग 3 मिनट के लिए हमें इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से भूनना है। तो देखिए 3 मिनट के बाद हमारी चाशनी और दाल ठीक होकर आपस में घुल मिल जाएगी। दाल हमारी अच्छे से ड्राई आउट हो गई है और सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में मिल गई है। बस अब फ्लेम ऑफ कर दें। लगभग 2 चम्मच जितना मगज इसमें ऐड कर दें और 1 टीस्पून इलायची पाउडर। अब सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर दें। अब ढक्कन को लगाकर इसे हमें 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। ऐसे ढक्कन लगाने से दाल हमारी और सॉफ्ट हो जाएगी, जिससे लड्डू माउथ मेल्टेड बनेंगे। बस 15 मिनट बाद दाल को हम चेक कर लेंगे। परफेक्ट। अब इसके लड्डू बना लेंगे। आज मैं आपको लड्डू बनाने का एक ऐसा शॉर्टकट तरीका बताऊंगी जिससे आपका एक एक लड्डू एकदम परफेक्ट बनेगा। पहला तरीका सिंपल है, हाथों में थोड़ा सा घी लगा के इसे ग्रीस कर लें और थोड़ा सा पोर्शन लेकर आराम से इसके गोल गोल लड्डू बना लें। लेकिन इससे भी आसान तरीका एक और है। इसके लिए आपको एक कटोरी लेना है, इसे भी घी से अच्छे से ग्रीस कर ले और थोड़ा सा पोर्शन हाथ में लेकर इसे अच्छे से बांध देना। अब इसे कटोरी में डालकर बहुत फास्ट घुमा दीजिए। सब तरफ से बराबर फोर्स की वजह से अपने आप ये लड्डू गोल हो जाएगी और एकदम परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार है। तो है ना एकदम शॉर्टकट तरीका दोस्तों। तो इस तरह से मैंने सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए। तो दोस्तों तैयार है हमारी 2 मीठी मिठाइयाँ, गुलाब जामुन और प्रोटीन रिच चने दाल की लड्डू। घर पर बनाकर देखिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करके अपने मोमेंट्स को और भी खास बनाइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि वादा है आपसे ऐसी और भी मीठी रेसिपीज मैं लेकर आती रहूंगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मीठा खाइए।